हेलो दोस्तों, स्वागत है ललिन एकेडमी 2.0 में। मैं फिर आपके लिए आज लाया हूँ लाइब्रेरी में पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। आज कितने राज्यों में अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक और बात है इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे अभी तक मेरा पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है जाकर देख लें। जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो को, सब कुछ है। बिहार लाइब्रेरियन बनना है या KBS NBS जितना भी एग्ज़ाम निकालना, मेरा प्लेलिस्ट देखिए, सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैसा लगता है मेरा पढ़ाई ज़रूर कमेंट में करके बताएं, क्योंकि व्यू जा रहा है लेकिन कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फालतू बकवास ना करते हुए। पुस्तकालय अधिनियम, अधिनियम क्या है आखिर, इसके बारे में बता देते हैं आपको कुछ। पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए वित्त प्रबंध के साथ साथ ढांचागत सुविधा विकसित किया जाता है। यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी और है। इसके अलावा इसके माध्यम से करों का प्रावधान किया जाता है ताकि इस राशि से सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु धनों का प्रबंध किया जाता है। पुस्तकालय सेवा द्वारा ही हम जन जन की शिक्षित बनाकर उसमें राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक चेतना विकसित किया जाता है। और बिना पुस्तकालय अधिनियम के सार्वजनिक पुस्तकालय का समुचित विकास संभव नहीं है। आप लाइब्रेरी सेस जानते हैं लाइब्रेरी सेस क्या है? उसके बारे में स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, क्या क्या आता है उसमें। सार्वजनिक पुस्तकालय में, क्योंकि इम्पोर्टेंट आप लोग खुद जानते हैं, कहीं से दान पुण्य हो या सार्वजनिक पुस्तकालय है क्या पता है आपको? इसके बारे में बता देता हूँ। जिस पुस्तकालय में किसी भी भेदभाव का प्रकार ना होकर कोई भी जनता जाकर आराम से पढ़ सके, उसी सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। और नो फीस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इम्पोर्टेंट बताते हैं, उद्देश्य क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय में, क्योंकि आप इसके बारे में तो जानेंगे, क्योंकि आराम से कोई भी जनता में बिना भेदभाव किए हुए जा सकता है। आगे बताते हैं। इसलिए इसका कानून संरक्षण होता है, मतलब अधिनियम के उद्देश्य में वित्तीय का अति होता है, वित्तीय सहायता होता है। फिर पुस्तकालय की स्थिति में सुधार होती है, जिससे और भी बच्चों को काफ़ी मदद मिले। और निःशुल्क पुस्तकालय सेवा हेतु कई प्रकार के हैं। निरंतर विकास हेतु 19 राज्यों में पारित हुआ है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 19 राज्यों में ये पारित हुआ है। नीचे और होगा, हाँ नीचे और है। और बिहार अधिनियम के बारे में भी मैं विस्तार से समझा दूंगा। पहला ये है मद्रास अधिनियम। 1948 ईस्वी में को हुआ था। 1948 ईस्वी को पारित हुआ था मद्रास सबसे पहले। आपको याद हो या ना हो 19 राज्यों में, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, किस राज्य में? मद्रास में, तमिलनाडु में। और बिहार में कब हुआ, क्योंकि बिहार का एग्जाम देना है तो याद रखिएगा 2008 में पारित हुआ था। और 2009 में भी एक लास्ट होता है, लास्ट कौन पारित हुआ था याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हुआ था। चलिए आगे शुरू से फिर से बता दूं कि याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो हम बता रहे हैं कि एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन जरूर याद करके जाएं। आगे बढ़ते हैं। 1948 में वो हुआ, मध्य प्रदेश का अधिनियम हुआ। फिर उसके बाद नंबर दूसरा था 1960 ईस्वी में को। 1960 ईस्वी को आया था कौन सा? मेरे साथ बोलते रहिए तब याद होगा 19 राज्यों को, नहीं तो ऐसे आप मुँह तार की वीडियो खत्म हो जाएगा, कुछ याद नहीं होने से रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कर्नाटक कब हुआ? 1965 को। 1965 को मैंने याद किया था ऐसे ही सीधे सीधे रट के, और 4 बार पढ़िए या 10 बार पढ़िए तब याद होगा, एक बार से याद नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1965 के बाद आता है महाराष्ट्र में, आता है 1967 में। 1967 में फिर वेस्ट बंगाल में आता है 1979 को। इंग्लिश हिंदी सब मिक्स करके हम चलेंगे आपके साथ, जिसको इम्पोर्टेंट है सब समझेगा। मणिपुर में 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था। हरियाणा में 1989 में हुआ था, एक साल बाद 1989 में हुआ था। फिर 1989 में फिर से क्या? केरला, ओहो गोवा 1993 को हुआ था। जो भी आपको कंफ्यूजन लगे कि गलत मैं पढ़ा रहा हूँ तो गूगल कर लें आप, एक बार ध्यान दे दें गूगल पे भी।
1993 को हुआ था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा, आपको याद कीजिएगा, कोई बात नहीं। मिजोरम 1993 को हो जूम, अच्छा मिजोरम के बारे में बता ही दिया आपको। फिर आता है आपका गुजरात 2001, 2001। फिर गुजरात के बाद उड़ीसा 2001 ही है भाई, 2001 ही है उड़ीसा, उड़ीसा 2001 है। फिर आता है 2005, आता है 2005, 2006, 2007। कौन कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, राजस्थान आता है। और राजस्थान के बारे में याद रखिए क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है लाइब्रेरियन का। तो राजस्थान अधिनियम कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और पौंडीचेरी में 2007 में हुआ था। अब आते हैं अपना आन बान शान, बिहार अभी नीचे है, छत्तीसगढ़ 2007 में हुआ था, 2007 में पारित हुआ था। वो अपना बिहार जो इस बार आने वाला वैकेंसी 7,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मेरा प्लेलिस्ट देख के पढ़ें, मोटिवेशनल चालू है आपके लिए। बिहार में आया था 2008 में। इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो याद हो या ना हो बिहार जरूर याद रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बिहार पे रहता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट, 19 राज्यों में 19वां राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश 2009 में है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बारे में कुछ बता देता हूँ। इससे पहले हम आपको से एक क्वेश्चन सवाल कमेंट में करके बताएं, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? ये कमेंट में मेरा आंसर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार लाइब्रेरी अधिनियम 2008 में आया था। क्या है ये? इंपॉर्टेंट तो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कुछ कुछ। आज़ादी के लगभग 60 सालों बाद 2008 में बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। तो अधिनियम का मतलब होता है कि कोई भी पुस्तकालय हो सार्वजनिक, उसमें फंड आता है। इंपॉर्टेंट ये है, पैसा पैसा पैसा। फंड आने से लाइब्रेरी का, जो सार्वजनिक लाइब्रेरी का फंडिंग पे डिपेंड करता है। फंड आने के बाद आपका विकसित होगा आपका लाइब्रेरी, बुक आएगा नया, और पाठक को, जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए, आज अधिनियम पारित खत्म हो गया 19 राज्यों में। 19 राज्यों में क्या हुआ? अधिनियम पारित हो गया। और अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो नया भोकाल के साथ में लाऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।